हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है कि क्या ये जो सारे शब्द हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूके भी बोलते हो, लंदन, कभी आप इसको इंग्लैंड भी बोल देते हो, कभी आप इसके लिए वर्ड यूज़ करते हो ब्रिटेन। हिस्ट्री की बुक्स में आप हमेशा ब्रिटेन लिखा हुआ देखते हैं। फिर कभी कभी आप इसमें लिखा पाते हो ग्रेट ब्रिटेन। क्या ये सारे वर्ड्स एक है या इन सभी का अलग अलग मतलब है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ल्ड मैप को समझना है। हमेशा की तरह मैं आपको वर्ल्ड मैप का एक आइडिया दे देती हूँ। ये जो है पार्ट हमारा, आप जानते ही होंगे, हमारा इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को आप बोलते हो यूरोप। इस वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ये आपका यूनाइटेड किंगडम, लंदन और इंग्लैंड, आयरलैंड सब कुछ इस पार्ट में है। आप इस मैप को अच्छे से समझ लीजिए। ये वाला पार्ट आपका यूरोप का है, ये वाला पार्ट आपका एशिया का है, दिस इज़ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका और ये आपका ओशेनिया कॉन्टिनेंट है। एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स का दे दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं यूरोप के मैप में। ये हमारा यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे लंदन और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारा कुछ है। आपको मैप का मैं थोड़ा सा और आइडिया दे देती हूँ ताकि कुछ मैप पॉइंटिंग भी साथ साथ हमारे इस लेक्चर में हो जाए। ये वाला जो एरिया है जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ रेड से, इसको बोलते हैं मेडिटरेनियन सी। आप अपने एटलस में ज़रूर इसको रेफ़र करिएगा, मेडिटरेनियन सी। ये जो पानी आप देख रहे हो जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ रेड से, इस सी को बोलते हैं एड्रियाटिक सी। स्पेलिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ, एड्रियाटिक सी। ओके, ये जो आप सी देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ ब्लैक सी। ये है ब्लैक सी, ये एड्रियाटिक सी, ये है मेडिटरेनियन सी। ओके, ये जो आप सी देख रहे हो यहाँ पे, जो पानी देख रहे हो जहाँ मैं अभी लिख रही हूँ, उसका नाम है बाल्टिक सी। ओके, दिस इज़ द बाल्टिक सी। और इस सी को यहाँ पे हम कहते हैं, दिस इज़ द नॉर्थ सी। यहाँ पे इस सी को हम कहते हैं नॉर्थ सी। ओके, और ये जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे, इस एरिया को हम बुलाते हैं इंग्लिश चैनल। हम बुलाते हैं इस एरिया को इंग्लिश चैनल। और कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, सारी कंट्रीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया मैप का मैंने आपके यूरोप का मैप का दिया है। एक बार और मैं आपको यूरोप के मैप का आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। ये जो पार्ट है हमारा, ये मेडिटरेनियन सी का है। इस पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ सी, इस पार्ट को हम बोलते हैं बाल्टिक सी। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम बोलते हैं एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। और ये है हमारा ब्लैक सी। ठीक है, ये यूरोप का मैप है और इस पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट का जो डिटेल मैप है वो ये है। जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं अलग अलग। ओके, पहली जो हमारी कंट्री है वो है स्कॉटलैंड, दूसरी कंट्री आप देख रहे हो वेल्स, और तीसरी कंट्री आप देख रहे हो इंग्लैंड, एंड फोर्थ कंट्री आप देख रहे हो नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ओके, फर्स्ट कंट्री स्कॉटलैंड, इसका कैपिटल है एडिनबर्ग। ठीक है, सेकंड कंट्री हमने देखा इंग्लैंड, और इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन। जिस तरह इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, उसी तरह इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है। वेल्स का जो थर्ड कंट्री हमारी वेल्स, उसका कैपिटल है कार्डिफ, और नॉर्दर्न आयरलैंड, उसका कैपिटल है बेलफास्ट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड लिखा है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का जो कैपिटल है उसको हम बुलाते हैं डबलिन, उसका नाम है डबलिन। ओके, यहाँ नीचे आपने इंग्लिश चैनल देखा, जिस तरह आपने इस मैप पे यहाँ इंग्लिश चैनल देखा था, ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वाला पोर्शन है इंग्लिश चैनल, वही वाला पार्ट ये है इंग्लिश चैनल। आई होप इस मैप को आप समझ गए होंगे, साथ साथ याद कर लीजिए। फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज़ स्कॉटलैंड कंट्री, उसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। सेकेंड कंट्री हमारी इंग्लैंड, उसका कैपिटल है लंदन। थर्ड कंट्री हमारी वेल्स, उसका कैपिटल है कार्डिफ। एंड फोर्थ कंट्री है नॉर्दर्न आयरलैंड, उसका कैपिटल है बेलफास्ट।
एंड यहीं पे मैंने आपको 5वीं कंट्री 5th कंट्री बताई, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसको बोलते हैं, और उसका कैपिटल है डबलिन। ठीक है, तो यहाँ आपने 5 कंट्रीज़ देख लिया। अब हम इसकी डिटेलिंग आपको बताते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। ओके, सो 925 AD में किंगडम ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, वो जो इंग्लैंड आपने देखा वो एस्टैब्लिश हुआ। वो किस तरह एस्टैब्लिश हुआ, बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं यहाँ पे आके बस गए और उन्होंने किंगडम एस्टैब्लिश किया। आप इस मैप से समझो जो ये मैप है, जैसे ये स्कॉटलैंड है पोर्शन, ये आपका पूरा वेल्स है, ये पूरा इंग्लैंड है। सो आप लोग जानते हो, मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि जो यूरोपियंस हैं वो बहुत अच्छे सेलर्स होते थे। उन्होंने काफ़ी सारे सी रूट्स वर्ल्ड में फाइंड आउट किया, जैसे कि पोर्तुगीज़ से आके वास्को ड गामा ने इंडिया का रूट फाइंड आउट किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से सेल करते करते अमेरिका फाइंड आउट कर लिया। उसी तरह बहुत सारे जर्मनी से लोग हैं ना, और डेनमार्क से, नीदरलैंड जिसको आप हॉलैंड के नाम से भी जानते हो, वो बहुत सारे लोग इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ गए, और इन्हीं लोगों ने यहाँ पे एक किंगडम बसाया जिस किंगडम का नाम है किंगडम ऑफ इंग्लैंड। सो 1536 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों ज्वाइन हो गए और इनका नाम हो गया किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ये जो बिल एनैक्ट किया गया था, ये किंग हेनरी द 8th ने एनैक्ट किया था इंग्लैंड को और वेल्स को सेम कंट्री बनाने के लिए, सेम लॉज के साथ गवर्न करने के लिए, राज करने के लिए। उसके बाद 1707 में क्या हुआ कि ये नाम किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है कि ये जो किंगडम ऑफ इंग्लैंड है जो कि वेल्स को ज्वाइन किया हुआ है, वो उसने स्कॉटलैंड को भी ज्वाइन कर लिया। सो पहले ये वाला पोर्शन बसा, एंग्लो सैक्शंस ने जर्मनी से, डेनमार्क से और हॉलैंड से आके ये वाला पोर्शन बसाया, उन्होंने अपना किंगडम ऑफ इंग्लैंड बनाया। उसके बाद उन्होंने 1707 में वेल्स को ज्वाइन किया, ठीक है, और 1707 के बाद 1801 में 1707 में उन्होंने ये वाला वेल्स ज्वाइन किया, प्लस इन्होंने स्कॉटलैंड ज्वाइन किया। ओके, स्कॉटलैंड को भी इसी राज्य के अंदर ले लिया। उसके बाद 1801 में उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड को भी अपने साथ ले लिया और उसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। सो आयरलैंड ने भी ये यूनियन को ज्वाइन कर लिया। 1922 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। सो देखिए 1801 में ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये पूरा आयरलैंड एक साथ था, लेकिन 1922 में ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये निकल गया इस यूनियन से और ये 4 इकट्ठा रह गए। ये 4 इकट्ठा रह गए। सो ये 4 कौन से हैं जो इकट्ठा रह गए? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ वीडियो में। सो 925 में सबसे पहले किंगडम ऑफ इंग्लैंड बना, जिसमें मैंने आपको बताया कि बाहरी ट्राइब्स आके यहाँ पे बसने लगी, और वो ट्राइब्स कहाँ से थे? डेनमार्क से, जर्मनी से और हॉलैंड से, जिसको हम नेदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस तरह आप देख रहे हो कि दे केम, ठीक है, डेनमार्क, नेदरलैंड एंड जर्मनी से ये आए थे और इन्होंने यहाँ पे अपना राज्य बसाया था। 1536 में इन्होंने यहाँ पे राज्य बसाने के बाद वेल्स को 1536 में इसी राज्य के अंदर ले लिया, ठीक है। उसके बाद 1707 में उन्होंने स्कॉटलैंड को भी ले लिया और 1801 में पूरे आयरलैंड को भी ले लिया। लेकिन 1922 में 1922 में ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये इनके राज्य से हट गया और सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड इनके पास रह गया। सो आज जो आप वर्ड देखते हो जिसको आप कहते हो यूनाइटेड किंगडम, सो यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है? यूनाइटेड किंगडम का मतलब है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। सो ये 4 मिल के यूनाइटेड किंगडम बनते हैं। सो आप जब ब्रिटेन बोलते हो, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हो, लंदन बोलते हो, इंग्लैंड बोलते हो, उन सब का मतलब अलग है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले आज हमने जो चीज़ सीखी है वो है कि यूनाइटेड किंगडम जब आप बोलते हो तो आपका मतलब होता है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। सो ये जो यूके है ये एस्टैब्लिश कब हुआ? बहुत लोग बोलते हैं कि 1707 में हुआ, लेकिन एक्चुअली में जब तक इसको आयरलैंड ने ज्वाइन नहीं किया था स्कॉटलैंड के साथ 1801 में, तब तक इसको आप यूके नहीं बोल सकते, क्योंकि आयरलैंड भी इसका एक हिस्सा है।
सो एक और टर्म है जिसको हम ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। ब्रिटिश आइल्स का सिंपल मतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ आयरलैंड के साथ इजले ऑफ मैन, ये जो है आइल्स ऑफ मैन ये वाला पार्ट है, ये छोटा सा आइलैंड, और छोटे छोटे और चैनल आइलैंड्स है जो यहाँ पे है इंग्लिश चैनल के पास, चैनल आइलैंड्स। सो आप समझ लो कि इस पोर्शन को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ये हमारा आयरलैंड है, ये आइल ऑफ मैन है, और ये इंग्लिश चैनल। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं द ब्रिटिश आइल, इसमें स्कॉटलैंड नहीं है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप इंग्लैंड को समझो। इंग्लैंड क्या है? एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लंदन। इसके किंगडम को बसाया गया था, बाहर के लोगों ने आके बसाया था। जब इंग्लैंड के साथ वेल्स को जोड़ा गया तब हम इसको कहने लगे ब्रिटेन। सो ब्रिटेन जो शब्द है उसका मतलब है इंग्लैंड प्लस वेल्स। जब आप इन दोनों कंट्री के बारे में बात करते हैं इकट्ठा तब आप कहते हैं ब्रिटेन। जब आप इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, 3 कंट्रीज़ के बारे में इकट्ठा बात करते हैं तब आप बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तब आप बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और जब आप इंग्लैंड के साथ वेल्स को भी ले लेते हैं और इनके साथ स्कॉटलैंड को भी ले लेते हैं प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को ले लेते हैं जिसका कैपिटल है बेलफास्ट, तब आप इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके। ओके, सो इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन नहीं है। आज इस लेक्चर में आपने नया चीज़ ये सीखना है कि इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन नहीं है। इंग्लैंड एक इकलौता अलग कंट्री है जिसकी कैपिटल है लंदन। इंग्लैंड के साथ जब आप वेल्स को जोड़ के बात करते हो तो आप कहते हो ब्रिटेन। इंग्लैंड के साथ वेल्स को जोड़ने के बाद जब आप स्कॉटलैंड को भी जोड़ते हो तब आप कहते हो ग्रेट ब्रिटेन। और जब आप चारों कंट्रीज़ की इकट्ठा बात करते हो, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, तब आप इसको कहते हो यूनाइटेड किंगडम। समझ गए? और जब स्कॉटलैंड की बात आप नहीं कर रहे हो और ये जो छोटे आइल ऑफ मैन आइलैंड है और यहाँ इंग्लिश चैनल आइलैंड है, इनको इकट्ठा बात करते हो सभी को, ये सारा रीजन के बारे में जब आप इकट्ठा बात करते हो, बस स्कॉटलैंड नहीं होता वहाँ, तो आप इसको कहते हो ब्रिटिश आइल्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है और आज के बाद आप इसको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं करोगे। इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन और ब्रिटेन का मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा नहीं है। एक बार लास्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लैंड एक सेपरेट कंट्री है विद कैपिटल लंदन। इंग्लैंड के साथ अगर वेल्स कंट्री की बात करते हैं इकट्ठा तो कहते हैं ब्रिटेन। इंग्लैंड के साथ वेल्स के साथ स्कॉटलैंड को भी जोड़ देते हैं तो कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड के साथ वेल्स के साथ स्कॉटलैंड के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये जो आपका मैप है, तो अब मैं आपको मैप से लास्ट समझा देती हूँ। ये लास्ट पार्ट है हमारे लेक्चर का। ये एक सेपरेट कंट्री है इंग्लैंड, जो आप देख रहे हो मैप पे। इंग्लैंड प्लस वेल्स को हम बोलेंगे ब्रिटेन। ठीक है, तो और अगर हम स्कॉटलैंड को भी ले लेते हैं इसमें तो हम बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। और अगर हम स्कॉटलैंड के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ले लेते हैं, ये सारे के बारे में इकट्ठा बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, सो यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्लियर हो गया। उसके बाद एक शब्द आता है आपको जिसका नाम है ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स किसको बोलते हैं? नॉर्दर्न आयरलैंड, आइल ऑफ मैन, वेल्स, इंग्लैंड और इंग्लिश चैनल के पास जो छोटे छोटे आइलैंड है उसमें स्कॉटलैंड नहीं होता। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और कन्फ्यूजन वाले टॉपिक से जिनको मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।